बोलो साधु सत साहिब। बोलो साधु सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज की इस सत्संग सभा का मुख्य उद्देश्य है कि गुरु कैसा हो। साथियों, इस संसार में गुरुओं की भरमार है, कोई कमी नहीं है। और जिसको जैसा बोध है, जिसको जैसा ज्ञान है, अपनी तरफ से वो अच्छा ही समझाने की कोशिश कर रहा है। मैं किसी भी गुरु की निंदा नहीं करता। मैं कहता हूँ, जिसको जैसा भी ज्ञान है, जिसको जैसा बोध है, वो अपने शिष्य को अच्छा ही समझाने की कोशिश करता है। लेकिन साथियों, कबीर साहब अपनी एक वाणी में समझा रहे हैं कि हमारे को कैसा गुरु मिलना चाहिए। साहिब समझा रहे हैं, गुरु की आदेही का सतगुरु चिन्ह नाही, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। तो यहाँ समझा रहे हैं, बंदी छोड़ कहते हैं, गुरु किया देही का, अग भाई देही का गुरु तो कर लिया, देही का गुरु बना लिया। भीड़ देख करके, भेख देख करके ये देखा, अब वहाँ पे लाखों करोड़ों की भीड़ है। उस भीड़ को देख करके हमने क्या किया, गुरु बना लिया। गुरु किया देही का गुरु तो बना लिया। सतगुरु चिन्ह नाई, लेकिन सतगुरु के दर्श दीदार नहीं हुए, सतगुरु से बैठा नहीं हुआ, सतगुरु के दर्शन नहीं हुए, सतगुरु से मिलान नहीं हुआ। सतगुरु के चिन्ह बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। अगर हमारे को सतगुरु से मिलान नहीं हुआ, गुरु ऐसा नहीं मिला, अब जो सतगुरु से मिला दे, तो भव सागर के बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में हम बार बार इस चौराहे में भटकते रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। फिर गोता खाए, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसे मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, पता नहीं किस किस योनि में भटकते रहेंगे। तो गुरु कैसा चाहिए, जो सतगुरु से मिलान करा दे। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो 2 अक्षर, 4 अक्षर या 5 अक्षर का नाम दे करके और उसके बोल दे कि इसके रटना करो और सतगुरु से मिलान हो जाएगा। नहीं साथियों, जो भेदी गुरु है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर मिलने की तड़प है, तो गुरु आपको देख लेता है। अगर आपके अंदर तड़प है, जिज्ञासा है, आप मुमुक्षु हो, तो तुरंत, आज आपके पेट में दर्द है तो दवाई आज ही देगा, न कि 6 महीने के बाद में। अगर आपके अंदर तड़प है, जिज्ञासा है, तो आपको उस सतगुरु से बैठा करा देता है। और उस सतगुरु का काम है इस जीव से भवसागर से पार ले जाने का। साथियों, बहुत सारे धर्मगुरु भरमाते हैं कि जब आपका शरीर पूरा होगा, हम आपको लेने के लिए आएंगे। कोई किसी को लेने के लिए नहीं आता। ये सब झूठी बातें हैं। इन बातों में नहीं फंसना, इस जाल में नहीं फंसना। एक ही बात, जिस भी गुरु के पास जाएं, उससे एक ही प्रश्न करें कि आपने सतगुरु को जाना है, सतगुरु के दर्श दीदार करा सकते हैं। अगर वो ये कहे, अगर ये मंत्र दे दिया,
इस मंत्र का जाप करो और सतगुरु का बैठा होगा। तो झूठी बात, ऐसे गुरु के चक्कर में नहीं फंसना। जो गुरु तुरंत आपको उस सतगुरु के दर्शन करा दे, सतगुरु से मिला दे, ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके, उनकी सेवा करके, उनका सत्संग करके, उनके प्रति पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, समर्पण भाव से उनकी सेवा करें। और ऐसा गुरु आपको इस भव सागर से पार ले जाएगा, क्योंकि वो वेदी गुरु है। उस सतगुरु से मिलाने की ताकत रखता है, सामर्थ्यता रखता है। वो आपको भरमाएगा नहीं, इधर उधर की बातों में नहीं लगाएगा, सत्य के मार्ग पर ले जाएगा। तो साथियों, थोड़ी बातों में, थोड़े शब्दों में ही ज़्यादा समझें, आपको बता दिया गया है। अब जो सतगुरु से मिलाने की ताकत रखता है, जो उससे मिला हुआ है, जो उसका भेदी है, ऐसे गुरु की शरण में जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। 184 में से भटकता भटकता ये मनुष्य योनि मिली है। और आज इस जीवन को सफल बनाएं, व्यर्थ नहीं जाने दें, अपना कल्याण साध लें, औरों के कल्याण के लिए सोचें। परमार्थ के लिए शरीर मिला है, जीवों के परमार्थ की सोचें, लोगों की सेवा करें, आपके अंदर सेवा का भाव हो, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, आदर का भाव आपके अंदर होगा, तो आपका जीवन सफल होगा। आपकी आध्यात्म यात्रा छलांग लगाते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, थोड़े में ही बहुत समझे। सभी मित्रों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को सत साहिब।